पे आने के बाद से बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह की बातें की, क्रिटिसाइज़ किया कि इंजीनियरिंग करके आके और अपने घर पे बिजनेस कर रहे हो। तो हमारा ये नहीं था कि एक हमारे पिताजी ने एक बात बोली थी बहुत पहले कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो रोज़गार पैदा करते हैं, रोज़गार करते नहीं हैं। तो वही श्रेणी से मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं रोज़गार पैदा करूँ, न कि रोज़गार करूँ। ये जो मशीन है ये इससे चाउमीन का उत्पादन हो रहा है, इसकी कीमत कितनी आ जाती है? ये दोनों मिला के 1,10,000 रुपये की आती है। ये दोनों मशीन दो मिक्सर और रोलर। इस मशीन से एक दिन में कितने क्विंटल या टन चाउमीन का उत्पादन लिया जा सकता है? 1 टन यानी कि 10 कुंटल के आसपास। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम अनुपम मिश्रा है और मैं अभी 2-3 फैक्ट्री चला रहा हूँ, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। और किस किस तरह के उत्पाद आपके फैक्ट्री में अभी बन रहे हैं? अभी हमारे पास टमाटो सॉस, चिली सॉस की सारी रेंज है हमारे पास। 4-5 तरह की सॉस बनती हैं। नूडल्स, जिसको अभी आम भाषा में हम स्टिक नूडल्स और या फिर चाउमीन बोलते हैं, वो बनाते हैं। और नमकीन तरह की सारी चीज़ें बनती हैं, नमकीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वैराइटीज़ हैं। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? जी, मैंने फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया हुआ है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से। 2009 से मैं पास आउट हूँ और उसके बाद से करीबन 7-8 साल मैंने एमएनसीज में काम किया हुआ है, बेंगलोर, मुंबई और तमिलनाडु वगैरह में। अच्छा, तो ऐसा क्या आया कि लोग बीटेक वगैरह कर लेने के बाद, आप जैसा बता रहे हैं एमएनसीज कंपनी में काम किए, बहुत अच्छा रहा होगा, तो ऐसा क्या आ गया आपके मन में कि आपने जॉब छोड़ के और रोज़गार को चुना और आप आज काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं? मैं पहले बता दूं कि मैं उद्योग में बहुत पहले से आना चाह रहा था। कॉलेज टाइम में भी मैं यही काम कर रहा था। कुछ बिजनेस किया था मैंने, लेकिन उसमें फेल आउट हुआ। तो मैंने अपने आप को एनालिसिस किया कि सबसे पहले जो है मैं एमएनसीज में हम काम करें और उसका अनुभव लें। अनुभव लेने के बाद से हमारा फाइनल डिसीजन यही था कि इन फ्यूचर मैं अपना कुछ रोज़गार करूँगा, अपना खुद की फैक्ट्री या फिर जो भी चीज़ें हैं बिजनेस मैं खुद करूँगा। आप जब अपना एक सेटल जॉब छोड़ के घर आए और जब रोज़गार चालू किए, तो कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया। बाहर से आने के बाद से एक तो टैग लगा हुआ है कि इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने, आप टेक में क्यों नहीं हैं या फिर अपने फील्ड में क्यों नहीं हैं। तो मैंने अपने ही फील्ड को चुना और यहाँ पे आने के बाद से बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह की बातें की, क्रिटिसाइज़ किया कि इंजीनियरिंग करके आके और अपने घर पे बिजनेस कर रहे हो। तो हमारा ये नहीं था कि एक हमारे पिताजी ने एक बात बोली थी बहुत पहले कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो रोज़गार पैदा करते हैं, रोज़गार करते नहीं हैं। तो वही श्रेणी से मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं रोज़गार पैदा करूँ, न कि रोज़गार करूँ। अभी इस वक्त हम इनके ऑफिस में बैठे हैं। अभी हम आपको लेकर चलेंगे इनकी फैक्ट्री में और दिखाएंगे किस तरह से वहाँ प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रहा है, कैसे मजदूर काम कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को रोज़गार दे रखा है सर? लगभग 16-17 लोग काम कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, जो कि बाहर से भी हैं, लोकल भी हैं और कुछ और लोग भी आने वाले हैं। कुछ नया चीज़ और भी करने वाले हैं बहुत जल्द, नेक्स्ट ईयर में। ये देखिए, अभी हम इनके फैक्ट्री के अंदर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बना के रखी गई हैं यहाँ पे और हम जानेंगे एक एक करके कि क्या है। आप बताएं सर हमारे दर्शकों को, ये क्या बनवा के जी, रखा है? इसे नमक पारा बोलते हैं और अपने लैंग्वेज में इसको सेवड़ा भी बोला जाता है अपने एरिया में। तो ये अभी सेवड़े की कटिंग हो रही है। इसके बाद से ये नेक्स्ट जो है प्रोसेस जो है फ्राई के लिए जाएगा, जो कि थोड़ा सा साइड में है हमारी फैक्ट्री। कौन सी मशीन से ये बन रहा है? ये नमक पारा मशीन ही बोलते हैं इसको। ये वाली मशीन है। एक बार थोड़ा चलते हैं मशीन के पास। जी बिल्कुल, पहले आइए हम आपको लेके चलते हैं उस मशीन के पास और वो भी दिखाते हैं कैसे प्रोसेस चल रहा है। ये क्या है सर? ये डो मिक्सिंग है। इसमें मैदा डाल के और इसकी गुथाई करते हैं, इसको डो मिक्सिंग मशीन भी बोलते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे ही हमारा बेल्ट तैयार हो जाता है, इसको बेल्ट तैयार बोलते हैं। एक बार हम आपको दिखा दें, इस मशीन से जब इसका काम पूरा हो जाता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे निकल के आता है। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अभी टूट रहा है, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद ये रेडी हो जाने के बाद इस मशीन में आता है। जी, इसमें रोलिंग होती है और थोड़ी सी थिकनेस इसको कम की जाती है। जो रिक्वायर्ड हमारी थिकनेस होनी चाहिए वही थिकनेस मिल जाती है। फर्दर जो है इसके बाद से रोलर है, कटिंग हो जाती है। कटिंग होने के बाद से फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा रेडी टू फ्राई हो जाता है। फाइनल प्रोडक्ट ऐसे निकल के आता है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये फाइनल प्रोडक्ट है।
ये हो जाने के बाद ये फ्राई होने जाता है और ये फिर उसके बाद मार्केट में जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग होने के बाद से मार्केट में जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा सर, आपने अपने ब्रांड का नाम क्या दिया है? जी, अभी हमारा नमकीन जो निकल रहा है वो राधे कृष्णा के नाम से निकल रहा है और इट्टी के नाम से हमारा सॉस और चाउमीन निकलता है। आइए आगे दिखाते हैं। चाउमीन भी बन रहा है, यहाँ कुछ चाउमीन पैक करके रखा भी गया है। आप देख सकते हैं ये सारे पैकेट्स ऑलरेडी तैयार हैं, पैक्ड हैं, अब ये मार्केट में जाने के लिए रेडी हैं। ये क्या है सर, ये चाउमीन है? ये चाउमीन है, ये 1 kg में पैकेजिंग होती है जो कि इंटायर बिहार में जाती है। आपका बेलथरा, रुद्रपुर, बड़हलगंज तक जाती है। ये हाटा, कुशीनगर, कस्या, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें बताएं, ये थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं किसी भी काम को करने से पहले, ये जो एक पैकेट है इस पे अमूमन आदमी कितना मुनाफा कमा सकता है? एटलीस्ट इसमें 8 to 20% तक जाता है। रिटेल में जाएंगे तो 20% जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर है तो 8% तक इसमें मार्जिन है। जी ओके, आइए आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स चाउमीन के बन के रेडी हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। आगे भी कुछ मशीनें हैं, जानते हैं वो मशीनें क्या काम करती हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मशीनें लगी हैं सर, जो देख रहे हैं हम लोग, ये किस काम में आता है? जी, ये चाउमीन की ही मशीन है जो प्रोडक्शन करती है चाउमीन की। इसमें डायरेक्ट जो है डो, ये पहले स्टार्टिंग इससे करते हैं हम। जी, स्टार्टिंग यहाँ से होता है। इसमें डो मिक्सिंग मशीन है, जैसे कि हम सेवड़े की बात कर रहे थे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। ये मशीन थोड़ी छोटी है, 30 kg की आती है। तो ये इसमें मिक्सिंग होती है मैदे की, फर्दर यहाँ से ट्रांसफ़र की जाती है आपका रोलर पे। ये रोलर है जी, ये आप देख सकते हैं, ये रोलर है, यहाँ रोल होता है जी, और फाइनल प्रोडक्ट यहीं से निकलता है। इसमें कटिंग हो जाती है, कटिंग होने के बाद से सीधे हम लोग इसको चैम्बर में इनफिल्ड करते हैं, जो कि 36 घंटे तक उसको ड्राई करते हैं मॉइस्चर 19 डिग्री मॉइस्चर के साथ हम लोग रखते हैं। अच्छा, कुछ चाउमीन आपके बन के तैयार हैं, थोड़ा हम चाहेंगे दर्शकों को आप दिखाएं। बिल्कुल, आइए चैम्बर, आइए ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ उत्पाद बन के तैयार भी हैं, कहाँ हैं, कैसे उनको ड्राई किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम आ गए हैं इनके चैम्बर में, जहां ये जो चाउमीन बना के और उसको स्टोर किया गया है। क्या हो रहा है सर इसमें? इसमें ड्राइंग के लिए रखते हैं। 24 आवर जो है हम केवल हवा के साथ सुखाते हैं, पंखे की हवा से। उसके बाद से 10 घंटे के अराउंड ये 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए करीबन 10 घंटे तक सुखाते हैं, ताकि मॉइस्चर रिलीज हो जाए और पूरी क्रिस्पी हो जाए। जी, थोड़ा सा आपको हो सकता है देखने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि कमरे में थोड़ा अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको ठीक से दिखा दें। आप देख सकते हैं ये चाउमीन है, ये बन के रेडी है, इसको यहाँ सुखाने के लिए रखा गया है। आप देख सकते हैं ये पंखे लगाए गए हैं, इन पंखों के सहारे से ही, हवा से ही इनको सुखाया जाता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये आग जलाने वाला जी, इसको 70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जिसको हम लोग इससे ही जनरेट करते हैं, जो हीट होती है। जी। अच्छा, ये जो मशीन है, ये इससे चाउमीन का उत्पादन हो रहा है, इसकी कीमत कितनी आ जाती है? ये दोनों मिला के 1,10,000 रुपए की आती है। ये दोनों मशीन, दो मिक्सर और रोलर। इस मशीन से एक दिन में कितने क्विंटल या टन चाउमीन का उत्पादन लिया जा सकता है? 1 टन, यानी कि 10 कुंटल के आसपास। एक दिन में 10 क्विंटल इस मशीन से उत्पादन? जी, हाँ। अच्छा, कुछ और जिक्र आप कर रहे थे कि कुछ और मशीनों का आप वो इजाद करने वाले हैं जो इससे ज़्यादा कैपेसिटी की होगी। जी, एक मशीन में अभी रनिंग में है, वो प्रोसेस में है अभी। ये चाउमीन बनाने के लिए ही है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है करीबन 20 कुंटल के आसपास होगी इन अ डे। मतलब कि एक शिफ्ट में आप 20 कुंटल उससे माल निकाल सकते हैं, और उसको भी बहुत ही एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल हेल्पर भी काम कर सकता है। अच्छा, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितने वर्कर्स की आवश्यकता होती है? एक ही आदमी ऑपरेट कर लेता है या और भी आवश्यकता होती है? जी, इसके लिए तो एक ही आदमी चाहिए। कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वेट जो होता है करीबन 50 kg का एक रोल होता है, उसको उठा के रखने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो यहाँ कुछ मजदूर भी काम कर रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानते हैं उनका अनुभव क्या है। नमस्कार चाची। नमस्कार। कहाँ की रहने वाली हैं? झारखंड के। कितनी कमा लेती हैं? 4-5 हज़ार कमा लेते हैं। 4-5 हज़ार कमा लेती हैं? हाँ, 4-5 हज़ार। काम तो बड़ा आसान है। हाँ, काम आसान है। अर्जुन नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के। कितना कमा लेते हैं? यही 8-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। हाँ। कौन सा काम करते हैं? मिस्त्री काम करते हैं सर। कौन सा मशीन चलाते हैं? वही मशीन चलाते हैं। रोलर मशीन, वो हाँ, जो चाउमीन वाली है? हाँ, वही चलाते हैं। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, यदि वो इस कारोबार को करना चाहें
जी जी तो अमूमन कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट में कोई इसको शुरू कर सकता है? जी, कम से कम चाउमीन के लिए आपको 8.5 से 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, कम से कम। कम से कम, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स जो होता है। सबसे ज़्यादा महंगा इसमें रॉ मटेरियल ही है, तो 30 डेज़ का आपको रॉ मटेरियल स्टॉक लेके चलना पड़ेगा, तो ही हो, उसी में ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो करीबन 10 लाख के आसपास आप स्टार्ट। और ये जो नमकीन ये दिखाई दे रहा है इसके लिए? इसमें करीबन 12 से 14 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगता है। मशीनें सेकेंडरी हो जाती हैं जब आप रॉ मटेरियल पे डिपेंड हो जाते हैं तो रॉ मटेरियल मशीनरी हमारी करीबन 4 से 4.5 लाख रुपए की होंगी, बाकी सारे रॉ मटेरियल्स। अच्छा, मशीनें कहाँ से मंगवाई जाएंगी यदि कोई इच्छुक हो करने के लिए तो? जी, पहले तो मैं नहीं करता था, लेकिन अभी मैं मशीन भी बना रहा हूँ। अच्छा, आप इन मशीनों का भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? जी, ये सारी मशीनें मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर कहीं और से लेना चाहें तो आपकी अपनी राय है। जी जी। अच्छा, मान लीजिए कोई युवा यदि आपके संपर्क में आता है, मशीन लेता है, तो उसको क्या क्या सर्विस आप देते हैं? जैसे मान लीजिए वो काम चालू किया, मशीनों में कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, तो उन सब चीज़ों का निदान आप करवाते हैं या उसके लिए? जी, हमारे पास 1-2 इंजीनियर्स हैं जो जाके आपके मशीन को ठीक करके आएंगे। सर्विसिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो सारी चीज़ें हम लोग मशीन देने से पहले भी बताते हैं, और बाद में भी हम लोग सर्विस देते हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात है, जैसे ये सारी चीज़ें खाने पीने से जुड़ी हुई हैं, फूड रिलेटेड आइटम्स हैं सब, तो इसके लिए किसी तरह के लाइसेंस की भी आवश्यकता होती जी, है? FSSAI लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो ये लाइसेंस कहाँ से मिलेंगे? फूड डिपार्टमेंट्स देवरिया अगर आपके रीजन में आता है, या फिर जो भी आपके नियर बाय जो भी सिटी में जो भी फूड इंस्पेक्टर है उनसे आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। चलिए, हम आपको लेके चलते हैं अब इनके पत्तल वाली फैक्ट्री में, और वहाँ देखते हैं किस तरह से। हम हैं इनके दोना पत्तल वाले प्लांट में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये अगल बगल चारों तरफ ये मशीनें दिखाई दे रही हैं, इससे पत्तल बनाया जाता है। तो एक चीज़ हमें ज़रा इसके बारे में बताएं सर, ये जो मशीनें दिख रही हैं, जी जी। ये कितनी इसकी लागत आ जाती है? कोई यदि करना चाहे तो ये पत्तल का कारोबार कितने में शुरू कर सकता है? जी, अगर इसमें वेराइटीज़ तो काफ़ी हैं मशीनों की, लेकिन जो सबसे इनिशियल स्टार्टिंग है वो करीबन 55 के अराउंड चालू हो जाती हैं। 55,000 से आपको सिंगल डाई की मशीन मिल जाएगी? मशीन मिल जाएंगी। उसके बाद रॉ मटेरियल आपको? रॉ मटेरियल आपको हम भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और आप कहीं और से भी ले सकते हैं। ये जो मशीन है इसकी कीमत 55,000। इसकी खासियत क्या है? जी, ये करीबन 1 घंटे में 600 पीस निकाल देगी, और ये हमारे पास ये फुली ऑटोमेटिक है। ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये मशीन आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 घंटे में 600 पीस ये पत्तल तैयार कर देगी। इसकी कीमत है 55,000 रुपये। उसके बाद अलग से आपको रॉ मटेरियल वगैरह लेने होंगे, वो सारी चीज़ें आप चाहें तो इनसे भी ले सकते हैं। एक और मशीन दिखाई दे रही है, आइए जानते हैं उसके विषय में, उसकी क्या खासियत है। ये मशीन क्या है? ये इससे भी पत्तल ही बनता है? जी, ये हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन है, ये फुली ऑटोमेटिक है। इसकी जो स्पीड है वो करीबन 2000 है, 1 घंटे में निकालेगी ये मशीन। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? ये करीबन 1.5 लाख रुपए की है ये मशीन 1.5 लाख रुपए की, और इससे 1 घंटे में उत्पादन अप्रॉक्सीमेटली 2000 पीसेस कट के निकल। तो इसको चलाने के लिए महिलाएं भी चला सकती हैं, पुरुष भी चला सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल आप ऑन और ऑफ करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक पत्तल पे मार्जिन कितना मिल जाता है? करीबन 20 पैसे के अराउंड जो है एक पत्तल? जी जी जी। अच्छा, इसके लिए, इन सब कारोबार के लिए लोन वगैरह की भी सुविधा है क्या? कोई युवा यदि आर्थिक थोड़ा सा कमज़ोर हो और वो सरकारी सहायता लेना चाहे तो क्या इन सब कामों के लिए लोन भी मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए स्कीम, जैसे PMAGP हो गया, आपका तमाम आ रहे हैं। आपके अंदर अगर लगन है, इच्छा है, पैशन है काम करने का, तो फाइनेंशियली कोई बाधा नहीं आएगी। गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें सुविधाएं दे रही हैं आपको, वो कर सकती है। देखिए, इस वक्त यहाँ ये दोना पत्तल का जो प्लांट है, इसमें ये प्रोडक्ट्स बन के तैयार हैं। ये सारे पत्तल बन के रेडी हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हमारे पीछे आप देख रहे हैं, वो पत्तल को पैक कर रही हैं, काम अपना कर रही हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज़ और बताएं सर, आपने छोटे स्तर से कारोबार को चालू किया और यहाँ तक लेके आए हैं, कारोबार आपका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। भविष्य में अभी क्या क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या क्या आप करने वाले हैं? यहीं तक सीमित रखना है या इसको और आगे बढ़ाना है? जी नहीं, मेरा टारगेट अभी काफ़ी लंबा है, और नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो कुल्हड़ का है बिजनेस, अभी चालू होने वाला है। विदिन 10 डेज़ जो है वो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अभी उस पर काम चल रहा है, शेड वगैरह तैयार हो रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।